वेलकम गाइस टू लेक्चर 2 ऑफ योर बेसिक टू एडवांस क्रैश कोर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मार्केट्स के बारे में। कुछ के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपने सुना ही होगा। ये बेसिक एक बिगिनर्स के लिए है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा। आपने अभी तक यही सुना होगा कि एक ही तरीके की मार्केट होती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट है जिसके अंदर हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उन्हें सस्ते पे खरीदते हैं और महंगे पे जाके बेच देते हैं, यानी कि सेल कर देते हैं। इसके अलावा भी दुनिया में कई तरीके की ट्रेडिंग होती है और इन कई तरीके की ट्रेडिंग में से मैं कुछ के बारे में बात करूंगा जो कि आपको रियल लाइफ में यूज में आएंगे। जैसे कि मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा कि आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री समझाने लग जाऊं जो लाइफ में आके कभी काम नहीं आती। आप खुद बताओ, आपकी लाइफ में साइन थीटा कॉस थीटा काम आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब वो किसी काम की नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको उन्हीं मार्केट्स और उन्हीं पोजीशंस और उन्हीं मार्केट के स्पेसिफिक एरिया के बारे में बताऊंगा जो आपके ट्रेडिंग के टाइम काम आएंगे, नॉलेज के टाइम नहीं। क्योंकि आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना कि ये मार्केट कैसे जा रही है, मार्केट कैसे, ये आपके अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये सब मेरे लिए है कि मुझे याद करना पड़ेगा ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। अगर आप एक्सप्लेनिंग की लाइन में जाना चाहते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीज़ बता दूंगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की लाइन में या ट्रेडिंग की लाइन में जाना चाहते हो तो सिर्फ वो सीखो जिससे प्रॉफिट निकले, वो नहीं प्रॉफिट के अलावा सब कुछ निकले। मैं बात करने जा रहा हूँ 3 मार्केट्स की, सभी मार्केट्स में से, जो कि सबसे पहले आती है आपकी स्टॉक और शेयर मार्केट। सेकंड आती है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसे हम फॉरेक्स भी बोलते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट पॉपुलर है जो आज के टाइम में, क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि क्रिप्टो मार्केट। देखो, तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक अगर आप देखोगे तो तीनों के अंदर भी ऑप्शंस आते हैं, तीनों के अंदर भी फ्यूचर्स आते हैं और तीनों के अंदर भी बॉन्ड्स और कमोडिटीज आते हैं। मैं बात करूंगा एक सिंपल मार्केट के बारे में, मैं अभी ऑप्शंस के बारे में नहीं बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि मैं ऑप्शंस जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली है क्या। बिगिनर के लिए ये एक नया वर्ड है और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता है, बट एज अ बिगिनर के लेवल पे समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले, दिस कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाय द कोर्स गैलरी वेबसाइट। गूगल पे आप लोग को सर्च करना है thecoursegallery.com। वर्ड्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा और स्पेलिंग सही सर्च करना है thecoursegallery.com। ये ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट पे आप लोग को हर टाइप के कोर्सेज बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। मेनली हम 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। हम उन हज़ारों स्टूडेंट का हेल्प किए हैं जो ओरिजिनल प्राइस देकर कोर्सेज बाय नहीं कर सकते। कोई भी कोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप सर्च बार में कोर्स सर्च कर सकते हैं, आप लोग को वो कोर्स मिल जाएगा। अगर फिर भी वो कोर्स ना मिले तो आप हमें टेलीग्राम पर कोर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को वो कोर्स का नेम हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर देना है, जो भी कोर्स आपको चाहिए होगा। नीचे कॉन्टैक्ट अस टेलीग्राम का एक आइकन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप हमें क्लिक करके टेलीग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी कोर्स चाहिए होगा तो आप लोग को कोर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना है। फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग यहाँ पे अपना बिलिंग एड्रेस डालना है, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम रवि डाल देता हूँ। फिर आपको अपना जीमेल डालना है, जैसे मैं रवि शर्मा 534@gmail.com डाल देता हूँ। और जीमेल डालने के बाद अगर आप लोग के पास कोई कूपन कोड है तो आप लोग यहाँ पे सर्च टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी सेव 10 कूपन कोड है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोगों को कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे जो आइकन दिख रहा होगा यूपीआई क्यूआर पे करके आप लोग को एग्रीमेंट पे टिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना जीमेल चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर में एक्सेस मिल जाएगा। या इंस्टेंट एक्सेस के लिए आप पेमेंट स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं। बात करता हूँ सबसे सिंपल तरीके से स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ऐसी मार्केट होती है जो हर कंट्री के अंदर एक अपनी अलग होती है, यानी कि अपनी कंट्री के, मान लीजिए हमारी कंट्री है और हमारी कंट्री के अंदर कंपनीज हैं, छोटी से लेकर बड़ी कंपनीज हैं। और इन कंपनीज को जब एक एक्सचेंजर के पास लिस्टिंग करानी होती है तो उनके कंपनीज के एक हिस्से का भाव निकल के आता है। यानी कि जब ये कंपनीज पब्लिक में जाती हैं तो पब्लिक में जाने के लिए इनको एक एक्सचेंजर के थ्रू जाना पड़ता है और ये एक्सचेंजर को कहते हैं एक्सचेंजेस। जी, जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे देश में 2 एक्सचेंजेस हैं जो कंपनीज के शेयर को बांट के पब्लिक करते हैं।
अगर आप कोई शेयर खरीदने जा रहे हो तो वो आपको डायरेक्टली कंपनी से नहीं मिल रहा है, वो आपको किसी एक्सचेंजर के थ्रू मिल रहा है। एंड द एक्सचेंजर्स आर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एनएससी भी कहते हैं, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बीएससी भी कहते हैं। सो इनके थ्रू सारी कंपनीज की शेयर्स और स्टॉक्स को लिया और दिया जाता है, और वो प्रोसेस कराए जाते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू। एक ब्रोकर इनसे लेता है और फिर हमें देता है, और फिर वो हमी से लेता है, इनको देता है। ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है वो स्टॉक मार्केट का रेगुलेट करता है एक रेगुलेटरी बॉडी, जिसे हम लोग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी बोलते हैं। और इन सब के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, कोई बैंक से रिलेटेड इशू होती है, तो उसके लिए एक और रेगुलेटरी बॉडी है जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, आरबीआई, जो इनके साथ साथ बैंक्स को भी रेगुलेट करती है। जब हम अपने प्रॉफिट्स निकाल के अपने बैंक में डालते हैं तो वही चेक करती है क्या ये प्रॉफिट सही तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया। जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तब सेबी काम करती है, जब हम बैंक के अंदर होते हैं तब आरबीआई काम करती है। काम दोनों एक साथ ही करते हैं, बट फर्क ये है कि आरबीआई एक सेंट्रल बॉडी है और सेबी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, उसके बाद इतने ज्यादा राइट्स नहीं है कि वो बैंक्स के साथ क्या दखल अंदाजी करें। चलो ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, दिस इज फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट के लिए। अभी मैं ट्रेडिंग मार्केट की बात करूं तो मैं वापस आ जाता हूं स्टॉक मार्केट के अंदर। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपको एक कंपनी के स्टॉक का हिस्सा दिया जाता है जिसका एक प्राइस होता है, जिसे हम स्टॉक प्राइस कहते हैं, यानी कि एक शेयर का भाव। वो एक शेयर का भाव आपको नजर आता है, जैसे लाइक आप देखोगे तो अडानी का भाव आज की डेट में 3700 रुपये का है, यानी कि एक शेयर आपको 3700 रुपये का मिलेगा। उसके हिसाब से आप जितने शेयर चाहे उतने खरीद सकते हो। आप 100% शेयर नहीं खरीद सकते, यानी कि आप पूरी कंपनी नहीं खरीद सकते। एक लिमिट होती है कि आप इस कंपनी के एक लिमिट तक शेयर खरीद सकते हो, उस लिमिट के ऊपर आप नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट आप जितने चाहे उतने कर सकते हो, बट नंबर ऑफ शेयर्स एक तरह से फिक्स्ड होते हैं कि कंपनी के पास कितने रहेंगे, बीएससी के पास या एनएससी के पास कितने रहेंगे, और एक ब्रोकर के पास कितने रहेंगे। और इन सबके चार्जेस होते हैं कि कितना किसके पास रहेगा, और कमाने के बाद और उड़ाने के बाद किसके पास कितना चार्जेस आएगा। ये बेसिकली ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर आते हैं, जिन्हें हम टैक्सेस बोलते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको कि किसके अंदर कितना टैक्स लगता है, कौन सी मार्केट के अंदर टैक्स नहीं लगता है। ओके, इनकम टैक्स सब पे लगता है, उसकी कोई छूट नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि नॉन टैक्स मार्केट कौन सी होती है जिसमें इनकम टैक्स भी नहीं लगता। ओके गाइस, तो जब कंपनीज के हिस्सों को खरीदने के लिए मार्केट में उतारा जाता है तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। यानी कि जब एक कंपनी स्टार्टिंग में अपने लिस्टिंग कराने जाती है इन एक्सचेंजर्स के पास, यानी कि बीएससी और एनएससी के पास, तो बेसिकली वो अपना एक ऑफर रखती है जिसे हम आईपीओ कहते हैं। वो आईपीओ कंपनी खुद सेलेक्ट कर सकती है अपने प्राइस के, अपनी कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से वो खुद सेलेक्ट करती है। छूट मिलती है उन्हें अपने ही प्राइस को सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद वहां पर फिर बिडिंग होती है कि किस तरीके से आप उसका प्राइस रखते हो, आगे जाके वो पब्लिक के लिए प्रॉफिटेबल हो या लॉस हो, तो उसको रखा जाता है। लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बहुतों के पैसे डूबते हैं, बहुतों के पैसे बनते हैं। चलो वो तो एक अलग चीज होगी, बट मैं आपको बता दूं कि लिस्टिंग कैसे होती है। तो मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी के 100 हिस्से करे जाते हैं और एक हिस्से का भाव अभी करंटली 200 रुपये चल रहा है, और आपको सिर्फ इसके अंदर से 20% तक का हिस्सा खरीद सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप, क्योंकि बाकी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो फिक्स होते हैं। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, इट मीन्स कंपनी के अंदर फंडिंग आई है, ये समझ के चलिए। एक कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपए का, यानी कि एक हिस्सा 100 रुपए का है, और उसके अंदर आज की वैल्यू 10,000 रुपए, यानी उस कंपनी की कैपिटलाइजेशन, कंपनी की वैल्यू कितना मार्केट कंपनी के लिए है, वो 10,000 रुपए। उसमें आपने 10,000 रुपए की और इन्वेस्टमेंट कर दी और वो कंपनी 10,000 से 20,000 की हो गई। अब उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई, अब कंपनी ने अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करी, प्रोडक्शन बढ़ाई, अपना सेल्स बढ़ाई। अब प्रॉफिट जब कंपनी ने कमाया तो उसमें पता चला कि कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना बढ़ा है पिछले साल से, इट मीन्स उसका शेयर प्राइस भी 2 गुना हो गया। तो आपने जो 10,000 रुपए लगाए थे वो बेसिकली आपके 10 के 20 बन गए, क्योंकि जो 100 रुपए का प्राइस था वो 200 पहुंच चुका। इस तरीके से स्टॉक मार्केट वर्क करती है। इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग करना, किसी भी चीज को लॉन्ग करना, यानी कि आप मार्केट में किसी भी स्टॉक के प्राइस के बढ़ने पर पैसा बनाते हैं। इसी का ऑपोजिट होता है मार्केट को शॉर्ट करना, यानी कि सेलिंग करना। आप मार्केट के प्राइस के नीचे गिरने पर भी अपने पोजीशंस लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट का प्राइस 200 से 100 हो जाएगा तो आपका लॉस है, नहीं। अगर आप शॉर्ट पोजीशन तैयार रखते हैं तो आप 200 से 100 में भी उतना ही कमा सकते हैं जितना आपने 100 से 200 में कमाया। इसको हम लोग शॉर्ट करना बोलते हैं, किसी भी चीज को शॉर्ट करना।
ओके, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। जस्ट लाइक सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया है आईपीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को लॉन्च करने के लिए। दूसरा, इसके अंदर ब्रोकर्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए हमें ब्रोकर की नीड पड़ती है, जिन्हें हम स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक धन, जीरोधा, कोटक नियो, ये बहुत सारे हैं जो कि आपको एनएससी बीएससी से स्टॉक्स वगैरह लेके एक्सचेंजेस के थ्रू आपको देते हैं। इन सब के लिए टैक्सेस लगे रहते हैं कि आप जब भी कोई शेयर खरीदने जाते हो तो उस पर कितना टैक्स लगता है, आप उसको बेचने जाते हो कितना टैक्स लगता है, और उसमें जो प्रॉफिट निकलता है उस पर कितना टैक्स लगता है, ये सब आप देख सकते हो। कुछ फिक्स होते हैं, कुछ ब्रोकर अपनी साइड से सेलेक्ट करता है, जिसे हम ब्रोकरेज बोलते हैं। ब्रोकरेज और कमीशन दोनों सेम चीज होती है। तो कुछ चीज होती है जो ब्रोकर अपनी साइड से सेलेक्ट करके रखता है, उसे हम ब्रोकरेज बोलते हैं। बाकी का सारा हिस्सा पीछे के रेगुलेटरी बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी जो है, सेबी वगैरह, आरबीआई वगैरह, इन सबका फिक्स रहता है। जस्ट लाइक सेबी के जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स रहते हैं, ब्रोकर चाहे कोई सा भी हो, सेबी के चार्जेस फिक्स रहते हैं। ब्रोकर चाहे कोई सा भी हो, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस जिसे हम बोलते हैं, वो फिक्स रहते हैं। बस ब्रोकर अपने हिसाब से ब्रोकरेज कर सकता है, या तो वो फ्री देगा ब्रोकरेज, या वो फिक्स कर सकता है। बाकी सब कुछ पीछे से सेव रहता है। स्टॉक मार्केट के अंदर ये सबसे पॉपुलर मार्केट होती है जिसे हम लोग ऑप्शंस बोलते हैं। ऑप्शंस मार्केट क्या होती है? बेसिकली ये एक इंडेक्स का पार्ट होता है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ज्यादातर जो ऑप्शंस मार्केट होती है वो इंडेक्स के लिए यूज होती है। वैसे तो आप किसी स्टॉक्स के भी ऑप्शंस देख सकते हो, यानी कि प्रीमियम, एक स्टॉक का या इंडेक्स का प्रीमियम होता है। जैसे कि मान के चलो कि आप फोन खरीदने जाते हो और एक फोन का प्राइस, या मान लीजिए आप फोन छोड़िए, आप गाड़ी खरीदने जाते हो जो भी लॉन्च होने वाली है, लेकिन अभी हुई नहीं है। एक लॉन्च होने वाली होती है गाड़ी, और उस गाड़ी का प्राइस है 20 लाख रुपए। अब आपने 20 लाख रुपए तो नहीं दिए, आपने बोला कि मैं 20 लाख की बजाय आपको 2 लाख देता हूँ प्रीमियम के तौर पे। आप इसको 2 लाख रुपए रखिए प्रीमियम के तौर पे। अगर गाड़ी का प्राइस लॉन्च होने के बाद 18 लाख हो जाता है, तो इट मीन्स मुझे सिर्फ आपको 16 लाख देने हैं। ऑब्वियस सी बात है। अगर गाड़ी का प्राइस 22 लाख हो जाता है तो मुझे आपको 20 लाख देने हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है। ये कंडीशन पहली बोली जाती है कि अगर गाड़ी का प्राइस इससे जब 20 लाख से ज्यादा होता है तो ये जो मैंने 2 लाख दिए हैं ये आपको प्रीमियम के तौर पे दिए। अगर ज्यादा हो जाता है तो आप इसका यूज करना, मैं बाकी आपको लीज तौर पे दूंगा। तो जो बाकी के 2 लाख रुपए जो हम दे रहे हैं, दिस इज द प्रीमियम। ये एक्स्ट्रा होता है। आप प्रॉफिट में रहते हो, या तो प्रॉफिट में या कॉस्ट टू कॉस्ट में, ये 2 चीजें होती हैं इसके अंदर। सो बेसिकली प्रीमियम्स इंडेक्स के अंदर होते हैं। अब ये इंडेक्स मार्केट कौन सी होती है? इंडेक्स मार्केट होती है जब ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, ग्रुप ऑफ बैंक्स, ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, इन सबको ग्रुप किया जाता है एक स्पेसिफिक नंबर के अंदर। जस्ट लाइक मैं आपसे बात करता हूँ, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को मैं ग्रुप कर देता हूँ। तो जो टॉप 50 कंपनीज यानी कि जिनकी कैपिटलाइजेशन, जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, तो जो 50 की नंबरिंग के अंदर आती है, उन इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं निफ्टी 50। सो बेसिकली ये निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स होता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के लिए। इसी तरीके से जैसे फॉरेन की, अमेरिका की 500 कंपनीज जो टॉप पे होती है उन्हें S&P 500 बोलते हैं। ऐसे हर कंट्री में होता है। ओके, अब मैं बात करता हूं इसी तरीके से बैंक्स के जो होते हैं। मान लीजिए जो हमारे पास बैंक्स है, जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं, टॉप के जो बैंक्स होते हैं, जस्ट लाइक 30 बैंक्स, 50 बैंक्स, मैं नंबरिंग एग्जैक्ट नहीं जानता, लेकिन आप ये समझ लिए कि 30 या 50 के बीच में जो नंबर होता है, उनके इकट्ठे इंडेक्स को हम लोग बैंक निफ्टी बोलते हैं। तो इनके अंदर प्रीमियम्स चलते हैं, जैसे कि जो भी प्राइस होता है उसका प्रीमियम 100, 200, 300, इसके बीच में डिफरेंस रहता है इनका। जैसे कि 50,000 आज निफ्टी बैंक, यानी कि बैंक निफ्टी का प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस, तो 50,100, 50,200, इस तरीके से इनका स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट होते हैं। और इसी तरीके से इनके अंदर प्रीमियम्स होते हैं कि आप 50,100 का प्रीमियम लेते हो या 50,000 या 39,900 का प्रीमियम लेते हो। तो 100 रुपए का जो डिफरेंस है, जो मैंने आपको गाड़ी के एग्जाम्पल से समझाया, वो इसीलिए होता है। अब अगर आप एग्जैक्ट प्राइस पे करते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एट द मनी। अगर आप कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो जो अभी चल रहा है करंट में, तो उसे हम बोलते हैं एट द मनी, यानी कि मनी पर, ATM। अगर कोई प्राइस आ चुका है, मतलब
जा चुका है, मतलब मान लीजिए जा चुका है, तो उस मनी को हम लोग बोलते हैं इन द मनी। उस स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम को बोलते हैं हम लोग इन द मनी, यानी कि वो अभी उसके अंदर आ चुका है। और अगर वो बाहर चला जाता है, मान लीजिए प्राइस वहां से चला गया, आउट ऑफ द हो गया, तो उसे हम लोग आउट ऑफ द मनी यानी कि ओटीएम कहते हैं। सब कुछ वैसे सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको किसी भी ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी, प्रीमियम सेलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। देखो जितना ज़्यादा मार्केट के पास होगा उतना ज़्यादा मैनिपुलेटेड होने का डर रहता है, यानी कि उतना ज़्यादा आपको डिके का खतरा लगेगा। अब ये डिके क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये सब बताया कि अगर आप जितना ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस के पास जाते हो, यानी कि एट द मनी के पास जाते हो, उतना ज़्यादा डिके स्टार्ट हो जाता है। डिके ऑप्शंस के अंदर लगते हैं। बेसिकली डिके क्या होते हैं, जो प्रीमियम्स होते हैं, जैसे जैसे प्रीमियम्स की एक्सपायरी आती है, यानी कि प्रीमियम परमानेंट नहीं होते, इनकी एक एक्सपायरी होती है, एक टाइम होता है कि एक्सपायर होते हैं। जैसे किसी की 1 वीक होती है, किसी की 2 वीक, किसी का 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, जैसा भी होता है उसके अंदर आपको शो कर देगा। ओके, जस्ट लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये डिके क्या होता है, बेसिकली डिके का मतलब होता है खत्म होना, सड़ना। लेकिन यहाँ कोई चीज़ सड़ती तो है नहीं, यहाँ तो खत्म हो सकती है बस वैल्यू। तो जैसे जैसे इन ऑप्शंस के टाइम खत्म होते रहते हैं, वैसे वैसे इनकी वैल्यूज भी कम होती रहती है। इसे हम लोग टाइम डिके या फिर थीटा डिके बोलते हैं। ओके, ये सब बेसिकली ग्रीक्स के अंदर आते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स इनको बोलते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट तो है, बट लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इनके बेसिस पे अपने पोजीशंस लगाओ। ये तो आपको बस आइडिया होना चाहिए कि अगर आप कोई ट्रेड लेने जा रहे हो, क्या वो एक्सपायरी के पास तो नहीं है, या वो एक्सपायरी के मिडल में तो नहीं है। क्योंकि डिके लगना तब स्टार्ट होता है बहुत ज़्यादा, जब मार्केट में जो ऑप्शन होता है वो 50% एक्सपायरी के पीछे होता है, 50% स्टार्टिंग के बीच, यानी कि बीच में होता है। मान लीजिए हफ्ते के सेंटर में चल रहा, तो वहां से डिके लगना बहुत ज़्यादा शुरू होता है, और जैसे एक्सपायरी आने लगती है बहुत तेज़ी से उसकी वैल्यू कम होती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन है, उसकी वैल्यू है 200, तो वो 20 जैसे ही 200 से 100 जाएगा, 100 से 0 होने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, वो बहुत जल्दी 0 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर। बहुत सारे होते हैं, गामा होता है, डेल्टा होता है, थीटा होता है, ओके, वेगा होता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इनसे मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आपके ऑप्शंस की वैल्यू कम होने वाली है, तो आपको उसी हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको एंट्री किस टाइम लेनी है, एक्सपायरी के पास लेनी है या एक्सपायरी से पहले लेनी है। ये तो आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, और अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको बस आइडिया रखना है कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। आई होप आपको ये स्टॉक मार्केट का बेसिक लेवल समझ में आया। देखो मैंने बेसिक का वर्ड यूज़ करो तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, एक एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि ट्रेड लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए, और ट्रेड लेने के बाद की कुछ चीज़ें भी पता हो। तो गाइस नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ अब फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स मार्केट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होती है, जिसके अंदर पर डे 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे ट्रेडर्स इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली ये इतनी बड़ी इसीलिए है क्योंकि इसके कुछ फैक्टर्स हैं। इसमें कोई एक कंट्री का इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये ग्लोबल मार्केट होती है। ग्लोबल मीन्स इसके अंदर बेसिकली जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं, उन सबके बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं। बड़े बड़े लोग यानी कि जैसे कॉमर्शियल बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल्स, और साथ में आप कह सकते हो कि बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स और प्रॉप फर्म जितने भी होते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं फॉरेक्स के अंदर, जिनसे बड़े बड़े मूव जनरेट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होते हैं क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होता है, और उनका कारण यही सब लोग होते हैं। देखो इतना सारा वॉल्यूम किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं होता, क्योंकि वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। वो भी मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी होता है इंडियन मार्केट्स में, हर दिन नहीं होता बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, कभी कभी होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फॉरेक्स की, तो इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली इन्वेस्ट होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पर ईयर का वॉल्यूम होता है उसके अंदर, यानी कि बहुत ही बड़ी मार्केट है नॉर्मली देखा जाए तो।
फॉरेक्स मार्केट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फीचर्स भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखो डिसएडवांटेजेस के ज़्यादा, इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक तो ये सभी जितने भी मार्केट्स होती है उन सब में सबसे लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसके अंदर होती है, यानी कि अलग से कोई चार्जेस नहीं होते हैं। बेसिकली जो चार्जेस होते हैं फॉरेक्स के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि एक फॉरेक्स रेट होते हैं जो कंट्री वाइज होते हैं।